हे एवरीवन, आज का हमारा फोकस रहेगा इंटीग्रल और उनके एप्लीकेशंस पर। हम प्रोसेस कैसे इंटीग्रेट करें से लेकर पर्पस क्यों इंटीग्रेट तक का सफ़र तय करेंगे। शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से। अगर आपको इससे पहले इंटीग्रेशन नहीं आता था तो कोई बात नहीं, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं डिस्कशन करूँगा इंटीग्रेशन कैसे करें और साथ में बताऊँगा इसकी एप्लीकेशंस को, जो कि हो सकता है आपने इंटीग्रेशन पढ़ते टाइम ना पढ़ी हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि उसको डिफरेंशिएट करो, डी ओवर डी एक्स निकालो, तो आप उसको इस तरीके से शो करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा। इसको हमें कहा जाए कि इंटीग्रेट करो। जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से हमें वही फंक्शन मिल जाएगा जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू सी जो है ना, वो सम हुई मिलेगी हमें। इसी को आज हम समझेंगे कि ये सी क्या है। अगर हम ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो डिफरेंशिएशन हमें फंक्शन का स्लोप देता है, वहीं अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हमें फैमिली ऑफ कर्व देता है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये 2x मिलेगा। वहीं इसको मैं अगर वापस से इंटीग्रेट करने जाऊँ तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलेगा। सी की वैल्यू क्या है? सी जो कि मेरा कांस्टेंट है, जिसको मैं वेरी कर सकता हूँ। जो प्लस करूँगा तो ये ऊपर की तरफ भागेगा और माइनस करूँगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। पैराबोला जो ये वाला एक्स स्क्वायर। कुछ हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के। आपने अगर डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये फार्मूले ज़रूर देखे होंगे। एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर जो पावर जो है वो आगे आ जाती है। जैसे ही वो आगे आएगी n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल आउट होगा और x की पावर n यहाँ पे मुझे मिलेगा। वहीं अगर मैं इस x की पावर n को इंटीग्रेट करने जाऊं तो इसका उल्टा होगा, ये रिवर्स होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। x की पावर n को इंटीग्रेट करूंगा तो इसमें पावर में एक सम कर देगा और उसके डिनोमिनेटर में जो पावर मैंने ऊपर डाली उसको डिनोमिनेटर में भी डाल देगा, और साथ में c मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा। अगर d ओवर डी एक्स में ln x करने जाऊं तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर मैं 1/x को अगेन इंटीग्रेट करने जाऊं तो उसको रिवर्स करके ln x मुझे दे देगा और प्लस में c। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा e की पावर x को तो वो अगेन e की पावर x, बट मुझे एक कांस्टेंट c यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन करने जाऊँ तो मुझे साइन x मिलेगा, और साइन x का मैं इंटीग्रेशन करने जाऊँ तो मुझे माइनस कॉस x प्लस सी मिलेगा। इनवर्स ऑफ x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर मुझे मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं इस पार्ट को इंटीग्रेट करने जाऊँ तो मुझे साइन इनवर्स x प्लस सी मिलता है। ये तो वो पैटर्न्स थे जो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसमें अगर हमें उल्टा दे दिया जाए तो हम उसको डिफरेंशिएशन अगर हम जानते होंगे तो इंटीग्रेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें इस तरीके का फंक्शन दिया जाता है कि वो इस तरीके की सिचुएशन ना बने, तब हम क्या करते हैं, तब हम अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को, जिसको हमने नाम दिया है मेथड 1, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम स्कैन करते हैं फंक्शन को, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx मुझे गिवन है। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है तो ये जो फंक्शन मुझे दिखाया है ना इसके अंदर, इसको मैं कुछ और एज्यूम करूँगा, इज इक्वल टू लेट से t, वी कैन डिफ्रेंशिएट हियर 2x dx इज इक्वल टू dt। दोनों तरफ मैंने डिफ्रेंशिएट किया। 2x dx, ये 2x और dx, इसकी जगह पे मैं dt पुट कर सकता हूँ। तो मेरे इंटीग्रेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ तो मैंने dt पुट कर दिया, और साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन था, इसको मैंने t एज्यूम किया था तो ये मेरा साइन t हो गया। साइन t dt, साइन t का मैं इंटीग्रेशन जानता हूँ क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस t होता है प्लस का c होता है। इस तरीके से मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ और यहाँ पे t की वैल्यू वापस पुट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, मुझे आंसर मिल जाएगा। मेथड 2 हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कई बार हमें फंक्शन अगर उस तरीके का भी ना हो तो ये पावर में दे सकता है हमें कॉस स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटीग्रेशन के अंदर हमें कॉस स्क्वायर एक्स दे दिया जाए तो हमें तो पता नहीं है कि भाई ये किसका इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन है। ये किसी फंक्शन को एफ को डिफरेंशिएट किया तो मुझे कॉस स्क्वायर एक्स मिला, मैं वो नहीं जानता वो फंक्शन पहले क्या था, यही तो निकालना होता है इंटीग्रेशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स के अंदर आइडेंटिटी यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस x माइनस वन होता है। यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर एक्स जो है इसको निकाल लूँगा, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 मुझे मिलेगा। इसको मैं इजीली इंटीग्रेट कर पाऊँगा। तो इंटीग्रेट जब मैं करने जाऊँगा
तो 1/2 हो गया, तो 1/2 यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x एंड cos 2x जो था, इसके नीचे 2 ऑलरेडी था, एक और 2 यहाँ से आया तो ये 4 और cos का साइन 2x प्लस का c, इस तरीके से मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब हम आते हैं मेथड नंबर 3। अगर हमारा फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई हो पा रहा है हमसे और सेकंड आइडेंटिटी फॉर्म भी नहीं दिख पा रही है, तो हम करें क्या? अगर इस तरीके की फॉर्म आपको दिखे, पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर में कोई और फंक्शन आपको दिखे, ये 3 तरीके के यहाँ पे हो सकते हैं। लीनियर फैक्टर आपको ऊपर मिल सकता है, कई बार हो सकता है लीनियर फैक्टर भी ना हो, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल आपको मिल जाए, या फिर इस तरीके का मिल जाए, नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर फंक्शन होगा, या फिर इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाए। तो इन सब केसों में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, जिसको हम इस तरीके से स्प्लिट करते हैं अलग अलग पार्ट में। 1/x इसको फाइंड करने के लिए मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर शॉर्टकट मेथड फॉर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए डिस्कशन कर चुका हूं, जिसके ऊपर मैंने डिटेल 2 से 3 वीडियो ली थी। अलग अलग टाइप के फॉर्म में मैंने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है शॉर्टकट के थ्रू, वरना जनरल मेथड तो बड़ा लेंदी होता है इसका, आप उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पे एक ये है इस क्वेश्चन को करने की, सबसे पहले आपके जो न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मेथड 4 हमारा है बाई पार्ट। अगर हमें इस तरीके के फंक्शन दिए हों कि दो फंक्शन को हम देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लाई किया हुआ है, तब हम क्या करेंगे? तब हम लगाते हैं बाई पार्ट यानी कि आइलेट रूल। आइलेट रूल के अंदर होता क्या है, हम दो फंक्शंस को फर्स्ट और सेकंड अज्यूम करेंगे, उसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम बाहर और सेकंड फंक्शन को अंदर पुट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो है यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और सेकंड का हमें इंटीग्रेशन करना होता है हर बार ही। इस तरीके से हम फर्स्ट और सेकंड को अज्यूम करेंगे। वो कैसे हम माने कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट ले कौन सा सेकंड, इसके लिए एक रूल होता है आई लेट। आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथम फंक्शन, और ए से अलजेब्रिक फंक्शन, और टी से ट्रिग्नोमेट्री, एंड ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसा ऑर्डर ये है, इसी ऑर्डर के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम जो है फंक्शन को एज्यूम करेंगे कि वो फर्स्ट फंक्शन है या सेकंड फंक्शन है। एग्जाम्पल के लिए x इंटू में e टू द पावर x इंटू में dx अगर हमें फंक्शन दिया हो, यहाँ पे हम चूज़ करेंगे x, जो a एल्जेब्रिक है, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल है, a पहले आता है तो ये हमारा फर्स्ट हो गया a x जो है, और ये e टू द पावर x हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। इसको अगर हम आइलेट लगा पाएंगे, आइलेट को सॉल्व करने के लिए भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि अगर इनमें से हमारा कोई भी पैटर्न हमें दिखाई नहीं दे रहा, ना तो आइडेंटिटी का ही है, ना सब्स्टिट्यूशन है, ना इंटीग्रल है, ना पार्शियल फ्रैक्शन वहाँ पे लग पा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? इनमें से पैटर्न देखेंगे। अगर हमें इस तरीके का कोई पैटर्न दिखाई तो नहीं दे रहा फंक्शन के अंदर, इन 5 तरीके में से अगर कोई भी पैटर्न दिखाई दे जाए तो ये फॉर्मूले लग जाएंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन का ही एक पर्टिकुलर वो है, डायरेक्ट ट्रिक एक तरीके से सॉल्व करने की। ऐसी ही ये वाली है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर मेरे दिखे तो ए जो है इसको हम बाहर कर देंगे डिनोमिनेटर में, tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी इसका इंटीग्रेशन होता है, और इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। साइन के बारे में आप याद रखें, ये अपने आगे किसी को रखता नहीं है ये बड़ा ही बिगड़ेलू है, ये पहले नंबर पर खुद आना पसंद करता है, इसलिए साइन का तो आसान है, इसके आगे ए वे आता नहीं है, बस वो 10 में आता है। और इस तरीके का फंक्शन हो तो आपको इस तरीके से इंटीग्रेट करना होगा डेफिनेट इंटीग्रल ब्रिज की तरफ, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात है कि हम इंटीग्रेशन करते क्यों हैं। इसको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि हम इंटीग्रेशन करते क्यों हैं। अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो जिसका ग्राफ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन के अंदर हमें उसके अंडर का एरिया फाइंड करना होता है। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी बना दूँ तो वो या तो बड़ा एरिया बना देगा या फिर छोटा एरिया मुझे देगा। यहाँ पे मैं कोई भी स्क्वायर नहीं लगा पाऊंगा, ये फंक्शन का एरिया कैसे निकालूँ मैं उसके नीचे? यही प्रॉब्लम है जिसको हमें इसके थ्रू सॉल्व करना होता है। अगर मैं क्या करूँ, 4 पार्ट में n=4, ये जो a से b मेरी लिमिट है इसको मैं स्प्लिट कर दूँ। यहाँ पे मैंने 4 वो बना दिए कॉलम। अब जो एरिया मुझे मिलेगा वो उससे तो कुछ सही होगा ना, जो मैं अगर एक ही कॉलम बनाता यहाँ पे। अगर मैं n की जगह पे 20 कर दूँ तो ये थोड़ा और ज़्यादा इसके पास चला गया, रिफाइन हो गया। अगर मैं n को इनफाइनाइट करूँ तो बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट वही मिल जाएगा जो मुझे एरिया चाहिए।
तो बस यही इसके अंदर लगाना होता है कि हमें एग्जैक्ट वो एरिया फाइंड करना होता है जो कि उस कर्व के अंडर है। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है डेफिनेट इंटीग्रल टू एज ए लिमिट। फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, उसको लिमिट में चेंज करने के लिए लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एच को लिखना होता है। एच हमारा कैसे निकलेगा, बी माइनस ए जो लिमिट है उसको एन से डिवाइड कर दो, जितने भी पार्ट में आपको डालना है वो एन ही लिख दो, एन की जगह पे इन्फिनिटी है। एफ ऑफ ए प्लस आर है, जहाँ पे आर हमारा 0 से n माइनस 1 तक वेरी करेगा। लास्ट हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। डेफिनेट इंटीग्रल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन हमें मिलेगा उसके ऊपर ए से बी हमें जो लिमिट लगानी होती है उसको कैसे लगाएं। तो अपर लिमिट जो होती है उसको फंक्शन के अंदर डालें और लोअर लिमिट जो है उसको फंक्शन के अंदर डालें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। जो हमें फंक्शन मिलेगा वो हमारा एग्जैक्ट वही फंक्शन होगा जिसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमें ये फंक्शन जो है जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं वो मिला था। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारी डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड है। इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी हमारी पी नोट है, वेरिएबल चेंज। अगर एक्स फंक्शन भी एक्स में है और डी एक्स भी, तो हम इसमें एक्स जो है इसको टी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी स्प्लिट की है, ए से भी लिमिट है तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। एक तीसरा पॉइंट इसमें इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, ए से सी जाऊँगा और सी से बी जाऊँगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू वही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस तरीके से एरिया निकाल रहा था पहले किसी स्क्वायर का ए से बी, अगर मैं यहाँ पे सी इंट्रोड्यूस कर दूँ, ए से सी निकाला और फिर सी से बी, तो है तो एक ही बात है ना अगर मैं उसको सम कर दूँ। तो इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी काम करती है। P4 प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी हमारी है, जिसके अंदर हम लिमिट्स का सम करके और एक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये इसी के इक्वल होती है। कई बार फंक्शन को इस सॉल्व करने के लिए इस प्रॉपर्टी को लगा बहुत आसानी से फंक्शन सॉल्व किए जा सकते हैं। इसको मैं डिस्कशन कर चुका हूँ लास्ट शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो जो मैंने डाली है इंटीग्रेशन से रिलेटेड, आप उसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल जाकर देखें, उसमें मैंने प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब हम आते हैं सिंपल कर्व की तरफ। अगर हमें कोई इस तरीके से कर्व दिया है, अब मैं दिखाता हूँ आपको, हमें निकालना क्या होता है, एरिया की वैल्यू जो है इसकी वाई, ए से बी लिमिट है, ए से बी, वाई जो हमारी ये वैल्यू है और डी एक्स ये हमारा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें जो एरिया मिलेगा ये वाला वो इसके इक्वल होगा। ए से बी मुझे निकालना है, जितने पार्ट्स में ये होगा उनके इक्वल हम कर देंगे मल्टीप्लाई करके। आपको इस एक एग्जांपल लेता हूँ मैं सर्कल का, उसके थ्रू समझें। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, ये हमारे सर्कल की इक्वेशन है। यहाँ से मैं वाई निकालूंगा अगर, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। वाई क्या है हमारी, ये हाइट है। अगर ये 0 से ए जा रही है, 0 से ए तक, ये भी ए है तो ये भी ए होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हम जानते हैं कि सर्कल का क्या होगा, पाई ए स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया जो रेडियस है, लेकिन ये फोर्थ पार्ट है तो इसे 4 से डिवाइड कर दूँ। इसी तरीके से मैंने यहाँ इंटीग्रल जो निकाला इसका वाई की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, इस वाई को, और इंटू में डी एक्स कर दिया, इंटू में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे सर्कल का एरिया आ गया। और अगर मुझे यही पार्ट चाहिए तो मैं इसे 4 से, ये जो 4 है मैं इसको यहाँ लिख दूंगा। इसी तरीके से एलिप्स का है, एलिप्स का जो ये एरिया होता है उसकी वैल्यू होती है पाई ए बी। अगर मेरा ये ए है ये बी है, इस तरीके से पाई इंटू में ए बी, ये हम डायरेक्ट बिना इंटीग्रल करे भी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व। अगर हमें दो कर्व दिए हों इस तरीके से, एक ये कर्व दे दिया नीचे वाला, एक अपर कर्व दे दिया, तो मुझे एरिया निकालना है ये वाला, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लूँगा, सीधी सी बात है। ये मेरा फंक्शन एफ एक्स है, ये मेरा फंक्शन जी एक्स है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स जब मैं निकाल रहा था एरिया अंडर द कर्व तो ये पूरा होगा ना, लेकिन मुझे चाहिए ये वाला, तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे वाला इसमें से घटा दूंगा, इसके नीचे वाला जी एक्स का नीचे वाला जी एक्स का निकालूंगा तो ये वाला लिख लेगा। तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसलिए मुझे ये अंडर द कर्व का एरिया जो मिला इन दोनों के बीच वाला मिला, जिसको मैंने शो किया हुआ ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, अपर कर्व माने लोअर कर्व। इस तरीके से आप दो पैराबोला या दो कर्व के बीच का जो है दो कर्व्स के बीच का इंटीग्रल फाइंड कर पाएंगे सब्ट्रैक्ट करके। अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी जाए इंटीग्रल की तो हमें उसे सिंप्लीफाई करना है बाय द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में उसमें फाइंड करेंगे, या फिर हम देखेंगे कोई स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन तो नहीं हो रहा। अगर ये सब भी नहीं है तो मैं चूज़ करूँगा टूल को, जिसमें सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में देखूंगा। अगर सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर हो रहा होगा, किसी फंक्शन को मैं करके आंसर कर पा रहा हूँ, अगर नहीं हो रहा तो मैं आइलेट देखूंगा। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई किए हुए जी इंटू में एफ
तो आइलेट लगा दूंगा, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर दूंगा अगर डिनोमिनेटर में अगर एक और फंक्शन दिया हुआ होगा, या फिर स्पेशल केस देखूंगा स्क्वायर रूट वाला। स्क्वायर रूट वाले में हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो हमारा स्क्वायर नीचे कोई फंक्शन दिया हो पार्शियल फ्रैक्शन में, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, तब मैं स्पेशल केस वाला ये अप्लाई कर दूंगा तो भी मेरा आंसर आ पाएगा। इस सब को करने के बाद अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम उसमें लिमिट लगा देंगे, इवेल्युएट के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ ए। अब हम प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में, जैसे एरियन रदर कर्व निकालिए सर्कल एलिप्स या दो पैराबोलास के बीच में, इस तरीके से। आज की वीडियो में गाइस इतना ही।